हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि लगभग एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओलंपिक खेल का प्रारंभ ओलंपिया शहर में हुआ था और यह शहर 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ओलंपिया का प्रारंभ यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ वर्षों के उपरांत रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इन खेलों को बंद कर दिया गया था और फिर इसको कब चालू किया गया था 1896 में। और एथेंस में फ्रांस के बेरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ किया गया था। और सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में, जो कि 776 ईसा पूर्व में इनका प्रारंभ हुआ था और इनको बाद में बंद कर दिया था। और पुनः बेरोन डे पियरे कोबार्टिन के प्रयासों से 1896 में एथेंस में इनको प्रारंभ किया गया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों को संचालित करने हेतु 1894 में आईओसी नाम से एक समिति का गठन किया गया था, जिसका आईओसी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। गठन कब किया गया था? 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बाक नाम से जर्मनी के इसके अध्यक्ष हैं। किसके? आईओसी के। बात करें इंडिया की महिला सदस्य, जो कि पहली भारतीय महिला सदस्य है नीता अंबानी, जो कि आईओसी की सदस्य बनी है। और ये इनकी आयु जब तक 70 वर्ष होगी तब तक ये इसके सदस्य के रूप में रहेंगी इंडिया की ओर से। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा थे। उद्देश्य की बात करें तो 1897 में फादर डिनोन द्वारा रचित सीटियस अल्टीसियस फोर्टियस को ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया था, जिसका अर्थ होता है, जैसे सीटियस का अर्थ होगा तेज हो जाएगा, अल्टीयस का अर्थ हो जाएगा ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ हो जाएगा बलवान। इनको औपचारिक रूप से 1924 में पेरिस में ओलंपिक खेल को प्रचारित किया गया था। कब प्रचारित किया गया था औपचारिक रूप से? पेरिस के ओलंपिक खेलों को 1924 में। अब बात करते हैं ओलंपिक ध्वज में जो 5 चक्र आपको दिखाई देते हैं किस प्रकार से होते हैं? जैसे 3 इस प्रकार से होते हैं और 2 इनके नीचे होते हैं। तो ये कौन किसका निर्धारण करते हैं? ये भारत के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 चक्र जो ओलंपिक में आपको ध्वज में दिखाई देते हैं वह 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये चक्र निष्पक्ष, एकता व मुक्त स्पर्धा के प्रतीक माने गए हैं। इन चक्रों का कलर अलग अलग होता है। जैसे नीला चक्र होता है वह यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, पीला चक्र एशिया को दर्शाता है और काला चक्र अफ्रीका को दर्शाता है। बात करें लाल चक्र की तो ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाएगा, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाएगा। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ये पियरे डी कोबार्टिन द्वारा निर्मित किया गया था। इन्होंने ही प्रारंभ किया था 1896 में ओलंपिक को पुनः प्रारंभ किया था, और इनके द्वारा ही इस ओलंपिक के ध्वज का निर्धारण किया गया था। सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में इनको इसके द्वारा ध्वज को फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया था ओलंपिक ध्वज का। बात करें जो सिंबल के रूप में ओलंपिक में मशाल दिखाई जाती है, इसका निर्धारण 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान मशाल का जो अलग स्वरूप था उस समय और अब अलग स्वरूप में आपको दिखाई जाती है, तो इसका निर्धारण 1936 के बर्लिन ओलंपिक से इसको अपनाया गया था। और मशाल को खेल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में स्थित हेरा मंदिर के सामने, कौन से मंदिर के सामने? हेरा मंदिर के सामने, जो कहाँ पर है? यूनान के ओलंपिया शहर में, सूर्य की किरणों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। किसको? मशाल को। कहाँ से प्रज्वलित किया जाता है? हेरा मंदिर के सामने, जो कि यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित है। ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ की गई है? 1968 से अपनाई गई है।
उद्घाटन समारोह में किस प्रकार आयोजन होता है टीमों के द्वारा, तो देखते हैं। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे रहती है तथा मेजबान देश की टीम, जैसे मान लो लंदन में अगर ओलंपिक खेल आयोजन हो रहे तो मेजबान देश कौन सा हो जाएगा, लंदन। और लंदन की मेजबान टीम तो सबसे पीछे रहेगी और यूनान की टीम सबसे आगे रहेगी। और बीच में जो टीमें होगी उनका निर्धारण किसके आधार पर होगा, वर्णमाला के आधार पर। भाषा की वर्णमाला के आधार पर किनका निर्धारण होगा, जो अलग और टीमें भाग लेती हैं यूनान और आयोजित होने वाले देश के अलावा। बात करें 1960 में ओलंपिक का टीवी पर विस्तृत प्रसारण शुरू किया गया था, कब से, 1960 से। बात करें स्वर्ण पदक जीतने वाले, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, माइकल फेल्प्स नाम से खिलाड़ी हैं जो कि यूएसए के तैराक है। कहाँ के तैराक हैं, यूएसए के तैराक कौन है, माइकल फेल्प्स नाम से, जिन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 23 तो स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक हैं। अब बात करें किसी एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, कौन सा देश है, रूस। रूस के पास एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का खिताब है और 80 स्वर्ण पदक जीते थे। कब, 1980 में, जब रूस में आयोजित हुआ था मॉस्को ओलंपिक, तब रूस के द्वारा 80 स्वर्ण पदक जीते गए थे, जो कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का खिताब है रूस के पास। कुल पदक जीतने का, जैसे स्वर्ण पदक है, रजत पदक और कांस्य के आधार पर सेंट लुइस अमेरिका 1904 ओलंपिक में 239 पदों के साथ प्रथम स्थान पर रहा था। कौन सा देश, यूएसए। कहाँ पर आयोजित हुए थे उस टाइम ओलंपिक, सेंट लुइस में आयोजित हुए थे ओलंपिक। और रूस अमेरिका के द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए थे, जिनमें स्वर्ण पदक भी शामिल है, रजत पदक है और कांस्य पदक है। भारत की ओर से ओलंपिक में जो मेडल सर्वप्रथम या पदक जो प्राप्त किया था वह कौन थे, नॉर्मन पिचर्ड नाम के खिलाड़ी थे। इन्होंने 1900 में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। वह एथलेटिक्स के रूप में 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। 1896 में ओलंपिक का प्रारंभ हुआ था और भारत ने भाग कब लिया था, 1900 में। और इसमें सबसे पहले भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है, नॉर्मन पिचर्ड, जिन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। बात करें ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी, तो 1900 से दूसरे ओलंपिक हुआ था, तब से महिलाओं को भागीदार बनाया गया है किसमें, ओलंपिक में। मतलब महिलाएं भी खेल में हिस्सा ले सकती है ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, लरिसा लातानिना नाम से है, जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ रूस से है। कौन है, लरिसा लातानिना नाम से। जिम्नास्टिक में इन्होंने सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक। और कुल पदक की बात करें तो 18 पदक इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, जिनमें से स्वर्ण पदक कितने हैं, 9 स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जो कि रूस से है। कौन है, लरिसा लातानिना नाम से ओलंपिक की खिलाड़ी है जिम्नास्टिक की। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बन सकता है कि सर्वाधिक बार ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। सर्वाधिक बार कौन से देश में, लंदन में। और कब कब आयोजित किए गए थे, 1908 में, 1948 में और 2012 में। आयोजन कब किया गया था, लंदन में 3 बार आयोजन किया जा चुका है, 1908 में, 1948 में और 2012 में। लंदन ओलंपिक में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया था, कौन कौन से देश की महिलाओं ने भाग लिया था, जैसे सऊदी अरब है, कतर है और ब्रुनेई नाम से जो 3 देश है, इनमें से पहले कभी भी महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया था ओलंपिक में। लेकिन जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए थे 2012 में, तब से इन 3 देशों से भी महिला एथलीट्स भेजे गए थे पहली बार। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लंदन में 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है, कब हुआ है, 1908, 1948 और 2012। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।